हेलो दोस्तों, पर्ल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी भारत जीके की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में नंदवंश के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में पहला राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका काल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक था। इसने मौर्य वंश का स्थापना की थी, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसे 322 ईस्वी पूर्व में नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके उपनाम इसे सेंड्रोकोर्स भी कहते हैं। सेंड्रोकोर्स स्ट्रेबो प्लस जस्टिन के द्वारा कहा गया था। ये विद्वान है स्ट्रेबो जस्टिन। एंड्रोकोर्स एरियन प्लस का प्लूटार्क के द्वारा कहा गया था, जबकि वर्सिल मुद्रा राक्षस में इसे वर्सिल कहा गया है। और मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर हेरात, हिंदुकुश, कंधार और जेड्रोसिया का क्षेत्र जीता था, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका है वर्तमान में। पाटलिपुत्र के राजा धनानंद थे। उनके दरबार में चाणक्य रहते थे। उनको किसी बात को लेकर उनका दरबार में अपमान हो गया था और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इसके लिए तैयार किया और नंदवंश का विनाश किया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और अपने राजदूत मेगस्थनीज को इसके दरबार में भेजा। इस हेलेना को कार्नेलिया भी कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। और ये मेगस्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी बन गया। यानी शुरू में तो ये अन्य जाति का था, जो कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जाति का बताया गया है। जैसे अर्थशास्त्र में इसे उच्च जाति का बताया गया है। ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षसों में इसे शूद्र कहा गया है, जबकि बौद्ध जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन यह जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था और इसने भद्रभवन की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। और इसकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास संलेखना पद्धति में हुई थी। यह संलेखना जैन धर्म की एक पद्धति है जिसमें अंजल का त्याग कर दिया जाता है। और इस श्रवण बेलगोला ही प्रसिद्ध जैन केंद्र यानी यहाँ पर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बाहुबली यानी गौतमेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। और ये प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी राज्य का विस्तार किया था। पाटलिपुत्र के जो मौर्य थे उससे पहले जो धनानंद था, नंदवंश, उस नंदवंश के दरबार में चाणक्य रहते थे और उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या राजा बन पाया। और उसने राजकिलम खेल के माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया। यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम खेल खेल रहे थे, चाणक्य ने इन्हें देख लिया और वह इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि ये बच्चा राजा बनने लायक है। और इसी प्रतिज्ञा में भी जुट गए और उन्होंने इसे सिद्ध करके भी दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में राजा बना बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल था 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। इनका पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसने उपाधि अमित्रघात की प्राप्त की, यानी शत्रुओं का विनाशक।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोक्स ने बिंदुसार के दरबार में डायमिक्स नामक राजदूत को भेजा था। मिस्र के राजा टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया शासक एप्टियोक्स प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार से इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक का शासन काल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व रहा था और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। 4 वर्षों तक इनके भाइयों में सत्ता संघर्ष चला था। इसके बाद में 269 ईस्वी पूर्व में औपचारिक रूप से इनका राज्याभिषेक किया गया। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम शिलालेखों में इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। पुराणों में इन्हें अशोकवर्धन कहा जाता है। बिंदुसार ने उत्तराधिकारी अपने पुत्र सुषुम को बनाया था, लेकिन मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। राजा बनने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का शासक था या राज्यपाल था, तो वो था अवंती का। इनके भाइयों में बहुत भाई थे, लेकिन इनके कुछ भाई थे तीस, सुषुम, विक्ताशोक। इनकी पत्नियों का नाम महादेवी, कुरुवाकी, असंधि मित्रा, पद्मावती, तिसरक्षा। इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा चारुमती था और इस चारुमती का विवाह नेपाल के शासक देवपाल से हुआ था। अशोक ने राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया था। यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और ये कलिंग वर्तमान में कौन सा इलाका है? ये है उड़ीसा वाला। और इसकी जानकारी मिलती है अशोक के 13वें अभिलेख से। इनकी उपाधि थी देवनाम प्रिय, देवना प्रियदसी। कलिंग युद्ध के बाद इनका मन इतना परिवर्तित हुआ कि इन्होंने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और उसके स्थान पर धर्म नीति को अपना लिया। यानी धर्म नीति को अपना लिया और युद्ध को त्याग दिया। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शिव उपासक था। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध अनुयायी बन गया। यानी कलिंग युद्ध के बाद में उसके मन में ऐसा भाव आया कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यानी बौद्ध धर्म में किस गुरु ने उसे दीक्षित किया? तो उसका नाम था उपगुप्त। अशोक के बुद्ध धर्म संघ की जानकारी भाबरू शिलालेख से मिलती है, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर, राजस्थान। प्रथम शासक था जिसने हिंसा का त्याग किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। श्रीनगर और देवपाटन नगरों की स्थापना भी अशोक ने करवाई थी, राजतरंगिणी बुक के अनुसार। अशोक ने प्रशासन को पितृ सिद्धांत से जोड़ दिया और कहा कि और अपने अभिलेख धौली अभिलेख और कलिंग अभिलेख में कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है और इसके सुख और दुख की चिंता एवं निवारण सरकार का उत्तरदायित्व है। यानी इन्होंने प्रजा को अपने परिवार की तरह मानना और इसके सुख दुख जितना भी दायित्व होता है वो सब निभाने की सरकार को सलाह दी। और इसने धम्म महापात्र की नियुक्ति भी की। धम्म महापात्र यह एक धार्मिक और नैतिक नियमों का प्रचारक होता था। धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारक होता था।
यह धार्मिक और नैतिक नियमों का प्रचारक होता था। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने की राजा से सिफारिश करता था। अब हम अगले भाग में मौर्यकालीन सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।